अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन आ रही हूं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाज़रीन, मुल्क के तमाम बड़े शहरों में लोगों की आसानी और सहूलत के लिए मवेशी मंडियां सज गई हैं ताकि लोग बआसानी सुन्नत इब्राहिमी के फ़रीज़े की अदायगी के लिए अपने इस्तात के मुताबिक मवेशी ख़रीद सकें। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी हटरी बाईपास कौमी शाहराह से मुल्का अराज़ी पर शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है, जहाँ न सिर्फ सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से भी मवेशी पाल अपने इंतहाई नाज व नखरों के साथ पाले गए खूबसूरत जानवर फ़रोख्त के लिए लेकर पहुँचे हैं। हैदराबाद की जो मवेशी मंडी है वहाँ पर किस किस नस्ल के जो मवेशी हैं वो फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, उनकी क्या क्या कीमतें मुकर्रर हैं, उसके अलावा जो व्यापारी हैं उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, साथ ही जो ख़रीदार हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं, मंडी में जो व्यापारी हैं उन्हें क्या क्या सहूलियत फ़राहम की गई और भावता हैदराबाद की मंडी में क्या इस वक्त चल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। देखिए जी, दिन में हैदराबाद जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में होता है। यही वजह है कि मवेशी मंडी में भी वीरानी के डेरे होते हैं, व्यापारी ग्राहकों के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से जो शहरी हैं वो अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। चूँकि रात का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएँ चलना शुरू होती हैं तो लोगों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करती है क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है। इस वक्त काफ़ी तादाद में जो ख़रीदार हैदराबाद की मवेशी मंडी में पहुँचे हैं ताकि अपने इस्तात के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक जो है वो एक मवेशी उसकी ख़रीदारी कर सके। कुछ ख़रीदार हैं, उनसे हम बात करते हैं, भावताओं के हवाले से जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ से आप आए हैं, क्या भावताओं चल रहा है इस वक्त मंडी में? हम तो लतीफ़ाबाद 10 नंबर से आए हैं और भाव अभी ज़रा ऊपर ही चल रहा है भाव जानवरों का। क्या दाम मिला है आपको? गाय और बैल का क्या दाम मिला है? बकरों के क्या रेट चल रहे हैं? अभी हम मंडी में देख रहे हैं जानवर, अभी देखते हैं, अगर समझ में आ जाते हैं तो फिर लेंगे। अभी तक जो आपने जानवर देखे हैं या पसंद किए हैं या भाव मालूम किया, तो क्या भाव आपको मिल रहा है? कितनी कीमतें कम से कम है और ज़्यादा कीमतें कितनी हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो 7 लाख 8 लाख बड़े जानवर के, छोटे जानवर 1.5 लाख 2 लाख। क्या समझ रहे हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें ज़्यादा हैं या फिर कीमतें कुछ कम हुई हैं या बहुत ही ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हैं। वजह क्या समझते हैं? वजह महंगाई तो है, वजह जो है वो अपना पेट्रोल है और क्या है, इस पे प्राइस बढ़े हैं तो इस पर हर चीज़ पे बढ़े। व्यापारी जो है वो सारा साल जानवरों को नाज व नखरों के साथ पालता है, मेहनत करते हैं उनके ऊपर, फिर इस उम्मीद के साथ मंडी में आते हैं कि उन्हें अच्छे दाम मिले। अच्छे दाम तो व्यापारी का हक है ना? बिल्कुल वो हक है, लेकिन मुनासिब लेना, वो भी ज़्यादा ही अच्छे लेते हैं कुछ, तो मुनासिब। आपकी अभी तलाश जारी है ताकि आप ही सुन्नत इब्राहिमी के फ़रीज़े के लिए जो है वो? जी जी, तलाश जारी है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह कोई मिल जाता है तो। इनकी जो है वो तलाश जारी। तो कुछ और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है जो ये ख्वाहिश लेके यहाँ पर मंडी में पहुँचे हैं कि इन्हें कोई अच्छा मुनासिब जो है मवेशी मिल जाए ताकि सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा जो है वो अदा कर सकें। अच्छा, क्या बताएंगे आप, हैदराबाद की इस मंडी में इस वक्त क्या आपको भावता नज़र आ रहा है? आपने अगर कोई जानवर पसंद, मवेशी पसंद किया है तो उसके क्या दाम आपको मिले हैं? भाई हम अभी आए मंडी के अंदर तो भाव हमने देखा है, इसके अंदर 5 लाख से लेके कम से कम 3 लाख से स्टार्ट हो रहा है, वो 15 लाख पे जा रहा है। तो हम लोग तो मज़दूर आदमी हैं, देख रहे हैं कोई भाव तावा अच्छा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला सौदा बन जाएगा, तो फिर बच्चे भी खुश होंगे इस वजह से। अच्छा, मंडी में आपने क्या देखा है, कौन कौन सी नस्ल के जानवर यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं और कीमतें 15 लाख तक आप बता रहे हैं? किसी ऊँट की कीमत है, बैल की है, कोई गाय है, क्या किस चीज़ की कीमतें इन्होंने 15 लाख तक मुकर्रर की हैं? ये फार्म हाउस के जो है ना, इसमें मुख्तलिफ जानवर आए हुए हैं, फार्म हाउस के भी उसके अंदर आए हुए हैं और छोटे भी जानवर हैं, तो लेकिन रेट पिछले साल की निस्बत अभी बहुत ज़्यादा रेट है। मतलब एक मवेशी पाल है जो गांव देहात में अपने जानवर पालता है, वो खुले में अपनी ज़मीनों पर पालता है, उसके दाम कम हैं। जो कैटल फार्म पर पालते हैं उनके ज़्यादा कीमतें हैं ऐसे? हाँ, कैटल फार्म के जो है थोड़े से ज़्यादा रेट होते हैं। जो बेचारे ज़मीनों पे से गाँव गोटों से जो आते हैं वो मुनासिब कीमत होती है, लेकिन वो भी साइड में रख के व्यापारी ख़रीद लेते हैं उनको। कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत कैसी हैं, कम हैं या दुगनी तिगनी हैं? नहीं, उससे ज़्यादा हैं, पिछले साल से ज़्यादा हैं। ये महंगाई है, चूँकि महंगाई की शरह भी कई फ़ीसद जो है बढ़ चुकी है, महंगाई का तूफ़ान है, हर चीज़ की कीमत दुगनी तिगनी हो चुकी है। यही वजह है कि मवेशियों के जो दाम है वो भी इस साल काफ़ी जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ और ख़रीदार, उनकी भी राय जानते हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप या क्या तवक्कुआत लेकर ये मंडी में पहुँचे हैं आप कि कितने तक का आपको मवेशी मिल जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ लतीफ़ाबाद से है और भाई के साथ आए हैं हम। अभी यहाँ पर सर्वे किया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली कि लास्ट ईयर के मुताबिक उसमें कंपेयरिंग करें तो इस दफ़ा रेट ज़्यादा हैं और रेट ज़्यादा है। देखें, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, हर चीज़ एक्सपेंसिव, लेकिन जो हमारे बेचारे भाई जो इंटीरियर से आए हुए हैं ना,
हमें लगता है कि सौदा शायद उनसे ही हमारा हो जाए। वजह उसकी ये कि वो लोग तो ज़ाहिर है अब दूर से आए हैं, गर्मी का भी सिलसिला है, वो इतना दिन स्टे भी नहीं करते, वो तो सिर्फ अपना बस बेचते हैं और बेचारे कारोबार करके चले जाते हैं। लेकिन जो लोकल हैं, जो कैटल फार्म्स वाले हैं, उनके तो रेट मोर देन समझ लो 300 प्लस जा रहे हैं। जो लास्ट ईयर अगर हमने 5 या 6 लाख रुपए की परचेजिंग की थी, वो 8 से 9 लाख रुपए भी चली गई है। लेकिन अभी वेट एंड सी, अभी तो टाइम है, मार्केट नीचे आएगी। लेकिन ये कि जो एक्सपेक्टेशन है इस वक्त कुर्बानी करने वालों की, सुन्नत इब्राहिम पूरी करने वालों की, अलोंग आदमी इस दफ़ा शायद वो पूरी ना कर सके। ज़ाहिर है वो शेयरिंग में जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो कितना कम कराएगा, अगर 6 लाख का जानवर है तो 4 लाख पर आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर 4 लाख का जानवर था, वो इस दफ़ा का 6 लाख का मिल रहा है। मतलब तो महंगाई हुई है कि महंगाई की वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासिर हुई है। गुज़िश्ता पिछले साल अगर गुज़िश्ता बरस अगर किसी ने अकेले तौर पर जो इनफरादी तौर पर अगर कुर्बानी के वो इज्तिमाई तौर पर जाने का सोच रहा है, डेफिनेटली जाएगा। देखें ना, अब अगर एक आदमी की रेंज ही उसकी 3 लाख की, अगर उसको 5 लाख का जानवर मिलेगा, फिर इधर कस्साब जो हमारे कटिंग वाले हैं उनके रेट भी डबल हो गए। हालांकि उनका तो कोई पेट्रोल भी खर्च नहीं हो रहा। अभी जो रेट लिए हमने, हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 जानवर करते हैं कुर्बानी, बड़े जानवर, बाकी बकरे होते हैं। अब हम यही कंफ्यूज हैं कि मतलब इस रेट में अगर हम लेंगे 8 से 10 जानवर तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जो नसीब में हो। लेकिन बहरहाल ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई अच्छा, कुछ लोगों की कोशिश होती है कि ईद से चंद रोज़ कबल ही मवेशी ख़रीदें ताकि ज़्यादा देखभाल ना करना पड़े। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, बच्चों का उन पर दबाव होता है कि नहीं हमें ईद से 2 हफ्ते पहले जानवर चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, अगर हमारी अगर परचेजिंग होती है तो 8 से 10 रुपये होती है। अब ज़ाहिर में 1-2 दिन तो लगेंगे, चांद के बाद 1-2 दिन बाद हम लोग ले आते बच्चों हैं। की कितनी फरमाइश शामिल होती है कि जानवर फौरी तौर पर चाहिए? इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है। हमारी रेजिडेंस कराची बहरिया के अंदर है, लेकिन एक घर हैदराबाद में, हम कुर्बानी यहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों का ही प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, भाई आएँ, उनको ज़रा नहलाएँ धुलाएँ घुमाएँ फिराएँ। अब दायरा बच्चों की ख्वाहिश के लिए करनी पड़ती हैं चीज़ें। बहरहाल ये कि अब हुकूमत है, तलाश जारी है। अब ज़ाहिर है अब यहाँ अब तो जब पर्ची का सुना है हमने, उसका भी रेट डबल हो गया है, जो यहाँ से पर्ची जा रही है। पिछले साल अगर हम बात करें पेट्रोल 180 रुपये लीटर था, इस साल तो 420 रुपये 415 रुपये तक पेट्रोल। अगर कोई बराड़ी से आ रहा है, हमने लास्ट ईयर एक परचेजिंग की थी, वो मेरे ख्याल में जैबकाबाद के हमारे भाई थे। अब देखें ना, अब जो जैबकाबाद का अगर बंदा अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो उसका रेट क्या होगा। ज़ाहिर है वो अब वो ट्रांसपोर्ट कितनी महंगी हो गई है ना। आप ये देखिए, अगर यहाँ से हम कराची भी जा रहे हैं तो एक आम ट्रांसपोर्ट अगर 10,000 रुपये में जा रहा था तो अब वो 20,000 25,000 रुपये की बातें करता है। तो ज़ाहिर है एक्सपेंस तो बढ़ गए हैं ना। लेकिन ये कि बढ़ने के साथ साथ फिर हमारी को मसनूई भी जो है ना वो मतलब उसमें प्लस हो जाता है, तो वो चीज़ें डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती हैं। ख़रीदार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू, इनका बताना कि हर चीज़ चूँकि उसकी कीमतें दुगनी तिगनी हो चुकी हैं, यही वजह है कि जो मवेशी हैं उनकी भी कीमतें इस साल निस्बत ट्रांसपोर्ट किराए हैं, चारा महंगा है, उसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं, देखभाल पे मवेशियों की देखभाल पर जो अखराजात होते हैं वो भी दुगने हो चुके हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप व्यापारी हैं यहाँ पर? व्यापारी भाई। आप व्यापारी हैं, ये बताएं कि कितना खर्चा बढ़ गया है जानवर की देखभाल पर पिछले साल की निस्बत इस साल? भाई ये जगह के साल दे एक टल्ला जो 16 जानवर में लेकर इधर नवाशाह से, मैं नवाशाह ताल्लुक था, उधर मेरा खर्चा हुआ था तकरीबन 15,000 रुपये। अभी खर्चा हुआ था 26,000 रुपये। एक जानवर से कितने बढ़ गए थे पैसे। अभी जो को 3,50,000 में लेकर आए थे इधर, वो 3 लाख मांग रहे, खर्चे ज़्यादा थे। अभी तक 15 रही हो गए इधर। अपना खर्चा होता 4 मजदूर थे, मैं हुआ था 16 जानवर हुए थे, तकरीबन 3 को 4,000 रुपये डेली का खर्चा था। अच्छा, जो ख़रीदार आ रहा है वो शिकवा कर रहा है जानवरों के दाम भी ज़्यादा किए गए हैं। पिछले साल अगर कोई जानवर 1.5 लाख का मिल गया था, इस साल 3 लाख रुपए उसके मुकर्रर हैं। क्या ऐसा है? नहीं भाई, ऐसा एक जानवर एक मैं आज वह था, छोटा था, 2 दंदा था, वो 1,20,000 में बेचा था। छोटा गरीब है उसकी रेंज का भाई, जो बड़े वाली रेंज का भाई, बड़े इंसान जो पैसे लेते जबकि उसो ही कर रहे थे, तो वो बड़े लोग पैसे लेते और वो क्या बोलते हैं, जो 5 लाख का जानवर है वो बोलते हैं 2.5 लाख में दो। 2.5 लाख में कैसे दूँ भाई? मतलब आपकी भी ये उम्मीदें हैं कि अच्छे दाम मिलें ताकि हम दे दें। आप बेचने के लिए आए हैं, तो कितने नाज नखरों के साथ पालते हैं मवेशियों को आप? अल्लाह कितना खर्चा है इसका, अल्लाह कितना खर्चा है। घास खाते हैं, भूसी खाते ज़्यादा कि हैं। बच्चों की तरह पालते हैं। बच्चों क्या ऐसे हकीकत है कि बच्चों की तरह पालते हैं आप इन मवेशियों को? बिल्कुल सही, बच्चों को छोटे बच्चे नहीं पालते हूँ, इसके बच्चे को तरह पालता हूँ। इस वजह से असा खुद आप परेशान थे, इतने पैसे लेके आए थे, इतने परेशान थे, 15 हुए थे, अन्या असाई घाटे में लेट भी नहीं लगी थी। बोलता हूँ ठेकेदार को 2,000 रुपये बोलते कल लगाऊंगा। इतने परेशान हो, असं पता नहीं चलता तो कैसे खपेंगे नहीं खपेंगे, बहुत परेशान में हो। अच्छा, आप भी व्यापारी हैं यहाँ पर, आप ये बताएं कि जानवरों का रेट गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो कितना है, और दूसरा अखराजात जो जानवरों के ऊपर खर्च होता है देखभाल के लिए, उनका
जो चारा है वो खाते हैं, ट्रांसपोर्ट है, कितनी बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर जानवर बेचने के लिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर जानवर बेचने के लिए आया हूँ। जैकमाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। हमारा मसला ये कि जो पहले साल खर्चा था वो बहुत सस्ता था। अब पेट्रोल का जो कीमत है आपको पता है। अगले साल हमने ट्राले पे माल लेके आए थे तो टोटल उसका किराया था 90,000। अभी हम 1,90,000 किराया ट्राले का दिया है। तो जैकमाबाद से अभी हम इधर आए हुए हैं। मसला ये कि जो भूसा था पहले साल 2,000 का था, अभी वही भूसा हमारे को 3500 में मिल रहा है। अब जानवर भी वही है, वज़न भी वही है, वही जानवर हम उधर अभी लेके आए। जो साल पिछले साल हमने 5 लाख में भेजे थे, अभी उसका रेट हमारे को 3.5 लाख मिल रहा है। वैसे उसका रेट हम अभी भी 5 लाख 5.5 लाख कर रहे हैं इस महंगाई के बावजूद, इस एक्सपेंस के बावजूद भी। फिर भी वही रेट वो अभी जो व्यापारी आ रहे लेने वाले आ रहे हैं वो 3 लाख 3.5 लाख। अगर हम हिसाब करते हैं कि हमने जानवर उधर 2.5 लाख में लिया भी है और ख़र्चा भी किया है, अगर कुल मिला के हिसाब करते हैं भी हमारे को 4 लाख में अपने साथ होता है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 3 लाख। इस वजह से इस साल जो लेने वाले आ रहे हैं महंगाई की वजह से रकम नहीं दे रहे हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसका हुकूमत का कसूर है। महंगाई उसने की है, हम तो खुद मेहनत करने वाले हैं। हमारे को मिलेगा तो कुछ हम भी दे देंगे ना। ये कितनी मेहनत आती है एक जानवर है उसको इस काबिल बनाने के वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए? कितनी मेहनत करते हैं पूरा साल उस पर? एक जानवर पर खर्चा कितना आ जाता है आपका? सर मसला ये कि अगर हमारे घर पे कोई बच्चा बीमार वगैरह हो जाता है तो शायद हम 1 या 2 दिन उसको स्टे कर सकते हैं, शायद हैंडल कर सकते हैं, खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हमारा कोई जानवर बीमार हो जाता है शायद हम 1 घंटा भी सब्र नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों से भी ज़्यादा ये जानवर है। जब हम जानवर भेजेंगे, पैसे मिलेंगे तो हम अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे, उसकी रहनुमाई पे खर्च करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम बच्चों से ज़्यादा इस जानवर पर खर्च करें। अगर कोई जानवर हम ले रहे हैं 2 लाख का जानवर है तो एटलीस्ट हम उसको 40 से 50 हज़ार पर मंथ वी स्पेंड ऑन देम। असा उन्होंने जब तो खर्च करना है जानवर जानवर के ऊपर हम खर्च करते हैं। इस वजह से शायद जानवर 2 लाख का जानवर खर्च मिला के हमारे को 4 लाख में हो जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं, हमारे को 50 हज़ार रोज़ी हो जाए 4.5 लाख में अगर वो बिक जाता है तो ज़बरदस्त है। लेकिन इधर तो रेट मिल नहीं रहा हमारे को। कर का हुकूमत रही है और उसकी जो होता है, व्यापारी भी परेशान है, उसके अलावा ख़रीदार भी दुआइयाँ दे रहा है, शिकवे कर रहा है। व्यापारियों का कहना कि उनके अखराजात बढ़ गए हैं और जो ख़रीदार है वो इस उम्मीद से आ रहा है कि कुछ दाम कम हो तो ख़रीदें। कुछ और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा कहाँ से आप आए हैं, जानवरों के क्या रेट मिले हैं आप? मैं आला नाका से आया हूँ। तो जानवरों का रेट जो मिला है 14 लाख रुपये 2 बछड़ों का मिल रहा है। तो हम लोगों ने 10 लाख रुपये बता दिए, नहीं दे रहा था, ये हमारा भाई ले रहा था। क्या बैलों की जोड़ी है, कोई भैंसें हैं, ऊँट है, क्या हैं? वो बछड़े है जी, बछड़े है, बड़े बछड़े। पिछले साल अगर गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर देखा जाए जब पेट्रोल 180 रुपये लीटर था, इस साल तो 415 रुपये लीटर है। पिछले साल क्या रेट था और इस साल कितना उसमें फ़र्क है? पिछले साल हम आए थे 2 इसी तरह बछड़े दे रहे थे, 10 लाख रुपए का दे रहे थे। आज वही बछड़े जो है 14 लाख रुपए का बता रहे हैं। बहुत महंगाई है इस साल। बकरे में ले रहा था, पिछले साल हमने वही दो जोड़े, एक जोड़ा था ना 80 हज़ार रुपये का लिया था। इस साल वो 1,40,000 रुपये का बता रहा है। आप क्या बताएंगे कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है इस साल जो जानवरों मवेशियों की कीमतें हैं उनमें? सर महंगाई तो है हर जगह पे, बस अल्लाह खैर करे तो कल अल्लाह पे जो नसीब में हो गया वो इसी तरह करवाएंगे। हम ये कह रहे हैं जब वो वस में, हर किसी का वस में वो अपना अपना ख़रीदारी कर सकते हैं सर। कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि पिछले साल हमने इनफरादी तौर पर मतलब अकेले अगर कुर्बानी की है तो इस साल हम सोच रहे हैं कीमतें, महंगाई का जो आलम है, जानवरों की भी कीमतें बढ़ गई हैं, दीगर अखराजात भी हैं, तो हम इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएँ। तो ये भी लोगों की किसी हद तक दुरुस्त है जो इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, इनफरादी कुर्बानी कर, तो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं कि हिस्सा करके कुर्बानी करें। बस सर हर किसी का अपना अपना मर्जी है, जो इकट्ठा कर रहा है, जो का अकेला कर रहा है, जिसका वस है वो इसी तरह करवाएंगे। अभी जो हमारा हुआ है 14 लाख का रेट दिए, हरियाणा हो गया, उसी पिछले साल तो 10 लाख पे दे रहे। अभी हमारे यहाँ हो गया यार, हमने 10 लाख का पर दिए हुआ है, वो तो पीछे हट गया। वो बोला है महंगाई है, इतना कह रहा है, इतना कह रहा है, तुम अभी 10 लाख में मांग रहे। 10 लाख में भी आपका सौदा नहीं बना? नहीं बना है, नहीं दे रहा था। अब आपकी तलाश जारी है, कोई और आपको मुनासिब तलाश जा रहे हैं, उधर 2 पसंद आए हुए उधर इंशाल्लाह भी जाएंगे। देखिए जी, ख़रीदारों की आपने गुफ्तगू सुनी, इनकी तलाश जारी है, जबकि जो व्यापारी है वो भी इसी उम्मीद से यहाँ पर मंडी में मौजूद है कि उसके जो नाज और नखरों के साथ पाले के जो खूबसूरत जानवर हैं वो अच्छे दाम में बिक जाएँ तो वो
जानवरों को फ़रोख्त करके जाके ईद जो है अपने बच्चों के साथ करें। मंडी में क्या सहूलियात फराम की गई हैं, मंडी की जो इंतज़ामिया उनसे भी हम जानेंगे। मज़ीद भाव ताव भी जो है वो मंडी के अंदर क्या जारी है वो भी हम आपको दिखाएँगे। मंडी में व्यापारियों को क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, मंडी के इंतज़ामिया से हम जानेंगे। यहाँ के जो मुंतज़िम हैं शाहिद भाई, उनसे हम जानते हैं। शाहिद भाई, ये बताइएगा क्या क्या सहूलियात यहाँ पर आपने जो व्यापारी हैं जो सिंध के, न सिर्फ सिंध के मुख्तलिफ अज़ला बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ पर इस उम्मीद से अपने मवेशी लेकर पहुँचेंगे कि उन्हें बेहतर सहूलियात मिलेंगी ताकि वह उनके जानवर जो हैं वो परेशान ना हो, वो ख़ुद भी परेशान ना हो, बेहतर उन्हें भाव मिले तो उन्हें फ़रोख्त करके जाकर अपने प्यारों के साथ ईद करें। तो हमें ये थोड़ा बताइएगा कि क्या क्या सहूलियात यहाँ पर आपकी जानिब से दी गई हैं। हम लोगों ने इनको लाइट दी हुई है, शामियाना दिया हुआ है और पानी है, और गवर्नमेंट ने जो है ना हमें सिक्योरिटी गार्ड दी हुए है, पुलिस है और डॉक्टर है, डीसी साहब की तरफ से, हमारी तरफ से फुल जो है सिक्योरिटी। मतलब वेटरनरी जो डॉक्टर की सहूलत यहाँ पर आपको मिली हुई है, तो वो क्या करते हैं, जानवर अगर कोई बीमार हो जाए तो फौरी तौर पर इसका इलाज मुआवजा करते हैं, बिला मुआवजा करते हैं या कोई फीस भी चार्ज करते हैं? वो फ्री करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी साहब ने बिठाए हुए हैं और वो फ्री करते हैं। और कोई बाहर की दवा होती है तो बाज़ वक़्त लिख के देते हैं, नहीं तो उनके पास दवाएँ होती हैं। अच्छा, हैदराबाद में चूँकि इन दिनों शदीद गर्मी चल रही है, शाम के टाइम तो मौसम बेहतर हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जो दिन भर में ज़ाहिर से बड़ा जानवर है उनको पानी भी चाहिए, तो पानी वगैरह यहाँ पर बिला मुआवजा फ्री में दे रहे हैं, सहूलत है पानी वानी की यहाँ पर व्यापारियों के लिए? बिल्कुल, पानी ये है फ्री में, टैंकर उतर रहे होते हैं मुख्तलिफ, सारा दिन में जो है ना बहुत टैंकर उतर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर रुझान जो है रात का है, इसलिए मौसम हमारा बिल्कुल, अभी आप देखें कितनी हवा चल रही है और रात का मौसम में जो है ना हमारी यहाँ ख़रीदारी होती है। मतलब ये बताइए कि कहाँ से हैदराबाद की, चूँकि सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो हटड़ी बाईपास पर हर साल सजती है, कहाँ से यहाँ पर जानवर फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं और कौन कौन की इकसाम के होते हैं, और कीमतें भी थोड़ा बता दें हमारे देखने वालों को। ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें आपकी इस मंडी से जानवर बिकता है, क्या दाम उसका मुकर्रर होता है? ये जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में से आते हैं, क्या बोलते हैं, सिंध से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, सरहद से भी आते हैं, और जो है मुख्तलिफ जो है रेट होते हैं, मुख्तलिफ इंतज़ाम होती हैं करके। और मेरे हिसाब से देखें ना, कोई महंगाई नहीं हुई, 150 रुपये, वो 1500 रुपये किलो बगैर प्रेशर का गोश्त मिलता है, तो 60,000 रुपये मन, 180 का 1.5 मन का बछड़ा मिल जाएगा आपको। कौन कौन से जानवर, छोटे जानवरों में कौन कौन से जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं? बैल हैं, ऊँट है, बकरे हैं, बछड़े हैं, भैंसें हैं, क्या कौन कौन सी किस्म के जानवर यहाँ पर, कोई स्पेशल किस्म के एक शाम के भी जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों से? कोई बिल्कुल स्पेशल है, जो लोगों ने फार्म हाउस पे पाले हुए होते हैं, लोगों ने ऐसे पाले होते हैं जैसे अपने बच्चे पाले हुए, जैसे जहाँ हम खड़े में एक फार्म हाउस है, इस पे खड़े में, इन पे जो है ये अपने बच्चों की तरह पालते हैं ये लोग, इसलिए हम लोगों का पूरा साल का ठेका होता है, तो इससे हमें अंदाज़ा है ये लोग जो है ना अपने हाथ से खिलाई करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? चूँकि मवेशी मंडी है तो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लेन देन होती है, कैश में होती होगी, क्योंकि बैंक वगैरह की कोई सहूलत तो नहीं है, तो जो कैश यहाँ पर होती है उस कैश को महफूज बनाने के लिए, लेन देन को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? हमें एसपी साहब ने जो ना पुलिस दी हुई और अच्छी खासी पुलिस है, और फिर हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी है, और जो है बैंक की गाड़ी भी खड़ी होती है, और अपना मुख्तलिफ बैंक है, मगर वो जो है ज़्यादातर जो है ना शाम सुबह में होते हैं। तो मैं ये आपकी तसव्वुर से बैंक से अपील करता हूँ, स्टेट बैंक से, क्या बोलते हैं रात की भी इजाज़त दें, क्या बोलते हैं बैंकों को जो है रात में जो है ना बैंक खोलें, इसलिए इधर कैश में होता है, और लोगों का रुझान बनना है अकाउंट पे। हम लोगों ने लोगों का रुझान खुलवाया अकाउंट के ऊपर, हाँ, ताकि अकाउंट से होता है, इसलिए हमारे पास अल हबीब की जो है ना बस खड़ी होती है मुस्तकिल। देखिए जी, बैंक की भी यहाँ पर सहूलत दी गई है, जो मोबाइल बैंक है उसकी सहूलत दी गई है, लेकिन दिन में होती है। इनका ये इंतज़ामिया से मुतालबा है कि चूँकि हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर जारी है, दिन के औकात इतनी कोई लेन देन फ़रोख्त जो है वो नहीं होती, रात के वक्त ज़्यादा होती है, तो रात के औकात में इन्हें बैंक की सहूलत दी जाए ताकि लोग बाआसानी अपनी जो ट्रांजैक्शन है, अगर कोई जानवर ख़रीद रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए महफूज जो ज़राए हैं उनके ज़रिए यकीनी मुमकिन हो। हमारे साथ जिस मैं सेक्शन में मौजूद हूँ, ये तमाम जानवर जो हैं वो कैटल फार्म पर पाले गए हैं, दर्जनों की तादाद में इनके यहाँ पर जानवर। हम इनसे भी जानते हैं जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों से, दही इलाकों से जो व्यापारी हैं अपने जानवर लेकर पहुँचे, उनकी भी हमने गुफ्तगू जानी, उनके भी जानवरों की जो भाव ताव हैं वो भी हमने जाने। ये कैटल फार्म पर जो मवेशी पाले गए इनसे हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग दुहाइयाँ जो ख़रीदार हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो जानवरों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं पिछले साल की, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कितना फ़र्क आप समझते हैं आपकी जानिब से जो रखा गया है कीमत में? इस वजह से कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बर खां पीली के लिए बातें उड़ा रहे हैं और अफवाह कर रहे हैं,
कुछ ऐसी कोई कीमत नहीं है, जो कीमत आम है जिससे बिक रहा है। जब से मैं आया हूँ और अभी तक मैंने 15 जानवर बेच चुका हूँ। जब से मैं आया हूँ और अभी तक मैंने 15 जानवर बेचे हैं और बिल्कुल दरमियानी रेंज से बेचे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बार कहाँ भी लिखाफा कर रहे हैं और जो बात लोग बार बोल रहे हैं वो झूठ है। कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई जानवर महंगा है सस्ता है, जैसे बिकता है वैसे बिक रहा है। और कुछ अच्छा, वज़न का हिसाब होता है, जानवर जब फ़रोख्त करते हैं वज़न के हिसाब से 2 मन 3 मन उस हिसाब से रेट मुकर्रर करते हैं या उसकी नस्ल के हिसाब से रेट मुकर्रर होता है? चेंजिंग के अंदर होता है, खूबसूरती होती है, हर तरीके के माल होता है, क्वालिटी चेक करी जाती है, उसके हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। एक होता है ब्रोमन भी होता है, जिसे उसकी नस्ल से चेक करी जाती है, उसके हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। नस्ल का भी उसमें इजाफा, नस्ल भी नज़र में रखी जाती है और उसके अलावा खूबसूरती भी रखी जाती है। वज़न, तीनों चारों जो चीज़ें हैं उन सब का कंपैरिजन करके आप दाम मुकर्रर करते हैं। कितने जानवर आप यहाँ पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाए हैं और कितने जानवर आपके बिक चुके हैं अभी तक? मेरे 52 जानवर यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने 15 जानवर यहाँ बेचे हैं। ख़रीदार जो आ रहे हैं वो रेट सही लगा रहे हैं या बहुत कम लगा रहे हैं? माल का माल बिक रहा है, कोई अभी ये नहीं है कम बिक रहा है, कोई ना ज़्यादा है। जो हम मुनासिब रेट मांग रहे हैं वो भी मुनासिब लगा रहे हैं और मुनासिब रेटों के अंदर लेके जा रहे हैं। सहूलियात क्या क्या आपको यहाँ पर मंडी के जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से दी गई हैं? जो मुंतज़िम थे उन्होंने जो बातें की वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल ओके है, वो बात के अंदर कोई कमी नहीं है। हर चीज़ की सहूलत हमें मिल रही है, पानी है और जानवर के लिए सहूलत बहुत सारी है। रात के अंदर ठंडा मौसम है, दिन के अंदर थोड़ी धूप तेज़ होती है, उसके लिए हमारे पास सारी सहूलत मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कौन से शहर से आप आए हैं? कितने जानवर लेके आए हैं यहाँ फ़रोख्त के लिए? हम जैकोबाद से आए हैं, अपना 16 जानवर लेके आए हैं। रेट सही लग रहा है आपको जानवरों का? मुनासिब रेट सही लग रहा है जी। कहा जाता है कि जो व्यापारी है, मवेशी पाल है, वो अपने बच्चों की तरह जानवरों को पालते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वो कुर्बानी के काबिल हो। फिर अच्छे रेट की उम्मीद लिए वो मंडी में आते हैं। क्या आपको अच्छा रेट मिला है आपके मवेशियों का? जी जी जी, मुनासिब रेट अच्छा मिल रहा है, मुनासिब, इतना ज़्यादा नहीं, मुनासिब रेट मिल रहा है। मेहनत कितनी होती है जानवर को पालने में? मेहनत भाई बहुत है, मेहनत जानवर के मेहनत बहुत है जी। कितनी मेहनत करते हैं और कितने बंदे उसकी निगरानी के लिए, उसकी देखभाल के लिए रखे होते हैं? कोई खुसूसी स्पेशल चारा भी खिलाते हैं या खलबू से भी पलते हैं? भाई 4-5 आदमी मेहनत में लगे रहते हैं, चारा खिलाता है, घास है, ये है, उसका हाथ लगाता है, पानी पिलाता है, सारा दिन उसको हाथ वाथ लगाता है, सफ़ा करता है। जब आपने अगर कीमत अच्छी मुकर्रर की है, जब कम दाम मिलें तो दिल तो दुखता होगा कि ये कम दाम लगा रहा है हमारे। बिल्कुल दुखेगा, क्योंकि हमारा जो भी मेहनत है हम रकम देकर जानवर ख़रीदते हैं, कम रकम में जाएगा तो दिल तो दुखेगा। जैसे ख़रीदार है वो ये तवक्को लेके मंडी में आता है कि वो जानवर लेके जाए ताकि वो कुर्बानी कर सकें। इसी तरह जो व्यापारी है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि उसके जानवर बिक जाएं ताकि अपने बच्चों के साथ जाके ईद करें। कितनी शिद्दत के साथ आपकी ये ख्वाहिश होती है कि जल्दी जानवर बिकें ताकि जल्द जाकर अपने बच्चों के दरमियान ईद करें? जी 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 जी, अभी मंडी चल रही है, जानवर बिक रहे हैं, इंशाल्लाह मंडी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रेट भी मुनासिब है, पहले कम रेट था, अभी रेट तेज़ी से चल रही है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी ईद मंडी में हुई, आपके जानवर नहीं बिके तो घर वालों को कितना याद करते हैं? बिल्कुल याद करेंगे, हमने इधर 12-15 साल से आता जाता, 4 ईदें तो हमने इधर भी की है, माल के साथ नहीं बिक गया माल। ये जो बरसात वाले साल थे उसी में भी हमें इधर ही थे ईद यहाँ की। देखिए जी, ये व्यापारी हैं, जैकोबाद से अपने मवेशी फ़रोख्त के लिए यहाँ पर लाए हैं। इनका बताना है कि हमारी भी ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द हमारे जो मवेशी हैं वो फ़रोख्त हों ताकि ये भी अपने प्यारों के साथ ईद कर सके। गुज़िश्ता 15 सालों से इस मंडी में आकर ये अपने मवेशी यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं और 4 ऐसी ईदें गुजरी हैं कि इनके जानवर यहाँ पर फ़रोख्त नहीं हुए और उन्हें मंडी में ईद जो है वो करने पर वो ईद उनकी जो है इस मंडी में गुजरी। और भी लोगों से हम बात करेंगे, भाव ताव क्या चल रहा है इस वक्त मंडी में, वो भी हम आपको बताएँगे। देखिए जी, हैदराबाद की मवेशी मंडी में भाव ताव उरूज पर पहुंच चुका है। मंडी की जो रौनकें हैं रात होते ही उनमें भी जो है वो तेज़ी आ गई है। ख़रीदार बड़ी तादाद में, चूँकि मौसम रात का ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, दिन को गर्मी होती है तो मंडी में वीरानी होती है। जैसे जैसे जो है वो शाम ढलती है तो मंडी में ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद मंडी का रुख करती है ताकि अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक मवेशी जो है ख़रीद सके। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और इस बार क्या जो है वो रेट आपको मिल रहा है मंडी में? मैं लतीफ़ाबाद से आया हूँ, 7 नंबर से, और ये मेरा दूसरा चक्कर है मंडी का। मेरी रेंज कम है और यहाँ पे जानवर बहुत महंगे हैं, तो अब बंदा कितने कम कराएगा? अगर 2 लाख या 2.5 लाख बोल रहे हैं तो मेरी तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो 1 लाख के रेंज लेके आया हूँ।
लेकिन मुझे कोई जानवर मिल नहीं रहा। गुज़िश्ता बरस की निस्बत देखा जाए तो इस साल कीमतों में कितना फ़र्क आया है? काफ़ी फ़र्क है। पिछले साल जो जानवर मुझे 1.10 या 1.20 का मिल रहा था, उसके अभी 2 लाख 2.5 लाख, तो इस समझ लें डबल ही हो गए इन कीमतें जानवरों की। अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है कुर्बानी। अच्छा, अपना छोटे जानवरों में आपको क्या दाम मिला है? जो बड़े से बड़ा जानवर है उसमें आपको क्या दाम मिला है? कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं उन्होंने इनफरादी कुर्बानी की पिछले साल, लेकिन इस बार चूँकि दाम ज़्यादा, वो इज्तिमाई कुर्बानी का भी सोच रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का भी रुझान बढ़ रहा है महंगाई की वजह से। अब जैसे मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा अगर अब आखिरी में अगर मुझे जानवर नहीं मिला तो फिर बकरे में तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर मैं इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ही जाऊँगा। और जैसे पहले मैं छोटा जानवर ही लेता हूँ दरमियाना, तो मुझे मिल जाता था 70, 80, 1 लाख, लेकिन अभी वही जानवर 2.5 लाख, अब वो 2.5 लाख कह रहे हैं तो मैं कितने कम कराऊंगा? तो इस तरीके से इस साल तो मुझे मुश्किल ही लग रही है कुर्बानी। भाव ताव चल रहा है, व्यापारी जो है वो इस वक्त दाम गिराने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वो बात 5,000 या 10,000 ज़्यादा उनसे बेच करें, इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं आए। खरीदारों की तवक्को है कि उन्हें कम से कम दाम में जानवर मवेशी मिले, लेकिन जो व्यापारी हैं वो फ़िलहाल दाम कम करने के लिए मुकर्रर नहीं है। उन्होंने जो दाम मुकर्रर किए हैं वो उसी पर जो है वो कायम है कि उसी दाम पर उनका जानवर बिक जाए। अच्छा, आप अपने बच्चे के साथ आए हैं, बच्चों की भी बड़ी फरमाइश होती है कि भाई ईद से पहले जितना जल्दी हो सकता है जानवर लेके आएँ ताकि उसकी खूब हम खिदमत कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मेरा बेटा यही बोल रहा है कि भाई जानवर लेना है और अभी चलें। मेन मसला ये है कि अभी रखने का भी मसला है, फिर महंगाई इतनी है, लाजमी बात है, उसका चारा है, उसकी देखभाल है, कितने कम करवाएंगे आप जानवर के? बहुत महंगा है। देखभाल पे भी खर्चा आता है, फिर यहाँ से जब घर आता है फिर लाजमी बात है बच्चे बस आते हैं, बोलते हैं बस पैसे दे दो, चारा लेना है, पैसे दे दो, चारा। उनको अपनी फ़िक्र नहीं होती जितनी जानवरों की फ़िक्र होती है। भाव तो क्या मिला है आपको इस वक्त मंडी में? हैदराबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कीमतें दरमियानी हैं, ज़्यादा हैं, या गुज़िश्ता साल की निस्बत वही कीमतें हैं जो थीं? नहीं, इनफ है, ज़्यादा है कीमतें। कोई जानवर 6 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कोई 7 लाख का है, और कम से कम जो है ना वो 3 लाख रुपए का जानवर है। कितनी कुव्वत ख़रीद जो महंगाई है गुज़िश्ता साल की अगर हम कंपैरिजन करें तो गुज़िश्ता साल इन दिनों में पेट्रोल को गालबन 180 रुपये लीटर था, इस साल 415 रुपये लीटर है। पेट्रोल भी 110% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो महंगाई जो मवेशियों की ने जो व्यापारी उन्होंने जो कीमतें मुकर्रर की हैं वो जायज़ हैं या ज़्यादा नाजायज़? दरअसल इनका भी कसूर नहीं है। चारा इतना महंगा हो गया है, फिर खर्चे इतने हो गए हैं, ये भी लेके आते हैं, फ्यूल है, सब चीज़ें, खर्चे भी तो है ना। बहुत ज़्यादा वैसे महंगा हो गया है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, आप बाबा को ज़बरदस्ती लेके आए हैं कि मंडी चलें, जानवर ख़रीदना है, कौन सा जानवर आप पसंद करेंगे? बैल लेंगे, आप गाय लेंगे, या बकरा लेना है आपने, या कोई पाडा शाडा लेना है आपने? सिब्बी नस्ल का तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, वहाँ पे मुझे एक नज़र आया, वो वाइट है, फुल सिब्बी, बड़ा जानवर है। वो जानवर 10 लाख मांगेंगे तो पापा तो 10 लाख का नहीं खरीद सकेंगे। तो जितनी उसने बोला मुझे हमें 8 लाख रुपए, तो जितनी हमारी गुंजाइश होगी हम उतना ही लेंगे। अच्छा, कितना मज़ा आता है जब जानवर जो है ख़रीद के घर पे लेके आते हैं, उसकी खूब देखभाल करते हैं, कितना मज़ा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है। दूसरे जब चांद रात पे जानवर घुमाने जाते हैं तो हम भी घुमाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मतलब आप जानवरों को सैर सपाटे कराते हैं? तो इसी वजह हमारी वो जाती है, बहुत मज़ा आता है। सब भाई बहन मिलकर जो है वो जानवरों की खूब मेहमान नवाजी करते हैं? हाँ, बहुत। देखिए जी, इनकी गुफ्तगू सुनिए आपने। बच्चे भी बड़े जो है वो पुरजोश हैं, उनका भी जोश और जज्बा जो है वो दीदनी है, सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा है। तो यही वजह है कि हर शख्स चाहता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, रब्ब ताला की खुशनुदी हासिल करने की जो सुन्नत इब्राहिमी की एक रिवायत है उसे ज़िंदा रखने के लिए वो भी अपना हिस्सा जो है वो उसमें डाल सकें। भाव तो हैदराबाद की इस मंडी में जो इस वक्त उरूज पर पहुँच चुका है। व्यापारी जो है वो दाम कम करने के लिए तैयार नहीं है, ख़रीदार जो है महंगा जानवर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आएंगे तो ये उम्मीदें हैं ख़रीदारों को कि जानवरों के जो दाम हैं वो कुछ कम होंगे, वो भी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो मवेशी ख़रीद कर घर ले जाएंगे और उसकी खूब जो है मेहमान नवाजी करेंगे और फिर उसे सुन्नत इब्राहिमी के फ़रीज़े की अदायगी के लिए जो है वो कुर्बान अल्लाह की राह में जो कुर्बान करेंगे ताकि रब्ब ताला की खुशनुदी जो है वो हासिल की जा सके। उसके अलावा ये रुझान भी हमें देखने में आ रहा है, चूँकि महंगाई है तो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी जो है वो मुतासिर हुई है। लोग इज्तिमाई जो कुर्बानी है उसकी जानिब भी बढ़ रहे हैं। हैदराबाद की मवेशी मंडी में तो भाव उरूज पर है, ख़रीदार जो है वो सस्ते जानवर के लिए परेशान हैं, जबकि जो व्यापारी हैं वो अच्छे दाम के मुंतज़िर हैं। सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा लोग जो अपने इस्तात के मुताबिक ज़रूर अदा करेंगे।
आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपने मेज़बान साजिद हसन नारई को कैमरामैन अब्बास अली के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।